किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल में 1/15 की कमी कर देता है, 1/15 की कमी कर देता है, तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चलेगा। तो आदमी की वास्तविक चाल ज्ञात करो। तो ये जो सवाल है, अब हमारा नया कॉन्सेप्ट आ चुका है। आज की जो क्लास का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने है, मैं बताने जा रहा हूँ। क्या है, देखो दो लोग हैं। कौन कौन है? 2 लोग हैं, ठीक है। एक लड़का है, अपने घर से 10 बजे निकलता है उससे मिलने के लिए, और वो अपने घर से 10 बजे निकलती है उससे मिलने के लिए, और दोनों 1 बजे मिल जाते हैं। चलो मैं बोर्ड पे समझा देता हूँ, ऐसे आप नहीं समझोगे। जैसे यहाँ किसी लड़के का घर है और यहाँ किसी महिला का घर है, तो ये जो पुरुष है महिला से मिलने के लिए 10 बजे निकलता है, और ये महिला भी इस पुरुष से मिलने के लिए 10 बजे निकलती है, और दोनों कहीं जाके बीच में कहीं मिल जाते हैं 1 बजे। 1 बजे इन दोनों का मिलन हो जाता है। अगर इन दोनों का मिलन हो गया तो मुझे बताओ कि जो टाइम है, जो मीटिंग टाइम है, जो मिलने का समय है, मीटिंग टाइम वो क्या है? तो आप बोलोगे सर ये 10 बजे निकला था और ये 1 बजे निकला था, तो यहाँ 3 घंटे लगे इस भाई साहब को यहाँ से यहाँ तक आने में। कितने घंटे लग गए? 3 घंटे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये भी 10 बजे निकली और यहाँ 1 बजे इससे मिल गई, तो इसको भी यहाँ से यहाँ तक आने में 3 घंटे लगे। तो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि जो मीटिंग टाइम है, यदि कोई 2 लोग मिल रहे हैं, मीटिंग टाइम है, तो वो क्या होगा? सेम होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि मीटिंग टाइम ऑलवेज सेम। अगर कोई 2 लोग सेम टाइम पे घर से निकल रहे हैं तो जो मीटिंग टाइम होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और कैसे सेम होगा अब यहाँ पे मैंने बता दिया। अब आप बोलोगे कि सर ये 11 बजे निकले और ये 10 बजे निकले, तो भाई मीटिंग टाइम सेम नहीं होगा। मैंने क्या बोला, आपने ध्यान से सुना नहीं। मैंने बोला कि अगर वो सेम टाइम पे चले, अगर दोनों सेम टाइम पे चलना शुरू करें, तो जो मीटिंग टाइम होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे आप लिख लो मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम ऑलवेज सेम। जो मीटिंग टाइम होता है वो क्या होता है? हमेशा सेम होता है। मीटिंग टाइम हमेशा क्या होता है? सेम होता है। और जब मीटिंग टाइम सेम होता है, टाइम जब भी सेम हो, तो टाइम सेम होने के लिए क्या कंडीशन बनती है? यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने मान लिया, लो जी, यहाँ पे किसी लड़के का घर है और उसकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ लड़की है उसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप समझ सकते हो कि लड़के की जो स्पीड है लड़की से मिलने के केस में हमेशा ज़्यादा ही रहती है, ठीक है। ये भाई साहब हमेशा पता नहीं क्यों इतने एक्साइटेड रहते हैं। अब ब्राह्मी माली के क्यों रहते हैं, चलो ये आगे बात करते हैं, हम तो अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पे जो इसकी स्पीड है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो सर आगे बोलो, आगे क्या है? तो मैं बोल रहा हूँ कि ये 10 बजे निकला। कितनी बजे निकला? 10 बजे। और ये भी अपने घर से 10 बजे निकली, और यहाँ पे दोनों का मिलन हो गया 1 बजे। तो आप बोलोगे सर 10 से 1 बजे ये 3 घंटे चल के आया है, और ये भी 10 से 1 बजे 3 घंटे चल के आई है, ठीक है। तो मुझे आप बता सकते हो कि कितनी दूरी चलेंगे ये 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है, तो 3 घंटे में कितनी चलेगा? 15 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 किलोमीटर, और ये 1 घंटे में 3 चलती है, तो 3 घंटे में 9 किलोमीटर, 3 तिया 9, कितनी चलेगी? 9 किलोमीटर। तो मैं आपसे ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब टाइम सेम हो तब डिस्टेंस और स्पीड का जो अनुपात है वो क्या होगा? बराबर होगा। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से मैंने डिस्टेंस का अनुपात निकाला, यहाँ पे कितना है? 15 बटे के अंदर ये है 9, और यहाँ मैंने स्पीड का अनुपात निकाला। स्पीड इसकी है 5 और इसकी है 3। तो देखो अनुपात कितना आ जाएगा? 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। तो डिस्टेंस का अनुपात 5/3 है और स्पीड का अनुपात भी 5/3 है। तो मैं आपसे यही समझाना चाह रहा हूँ
एक उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जब भी टाइम सेम हो तब डिस्टेंस और स्पीड का जो अनुपात है वो बराबर होता है, वो सेम होता है। ठीक है भाई, डिस्टेंस जब समान हो तब स्पीड और टाइम का जो रेशियो उल्टा होता है। लेकिन जब टाइम समान हो, लेकिन जब टाइम फिक्स हो तब डिस्टेंस और स्पीड दोनों का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है, उल्टा नहीं, बराबर होता है। ये भी 5/3 और ये भी 5/3। समझ में आई? चलो उदाहरण के माध्यम से नहीं समझ में आया तो मैं गणितीय रूप में आपको समझा देता हूँ। देखो जी, दो स्थान है, यहाँ पे है ए और यहाँ पे है बी। तो ये भाई साहब चल रहे हैं यहाँ पे S1 की स्पीड से और ये भाई साहब चलते हैं S2 की स्पीड से। यहाँ से यहाँ तक आने में इसको t टाइम लगता है और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको भी t टाइम लगता है। तो मीटिंग टाइम सेम है, मीटिंग टाइम सेम है। और इसने जो दूरी चली वो है d1 और इसने जो दूरी चली वो है d2। ठीक है, तो यहाँ से आप मुझे टाइम निकाल के बता सकते हैं टाइम कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर जो टाइम है ना, तो चलो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, स्पीड निकालो, कुछ भी निकालो, टाइम निकाल लो। तो टाइम कितना आ रहा है? तो आप बोलोगे सर जो टाइम होता है, हमने सीखा है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है? d1 और चाल कितनी है? s1। तो यहाँ से जो टाइम निकला वो ये आया और यहाँ से मैं टाइम निकालूंगा तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर d2 बटे के अंदर s2। ठीक है, तो जो दोनों टाइम है वो टाइम बराबर कर देते हैं भाई, ये भी टाइम है और ये भी टाइम है, तो हमने इन दोनों को बराबर कर दिया। तो d1 बटा s1 और बराबर d2 बटा s2। अब d2 को उठा के मैं नीचे ले आ जाता हूँ, s1 को ऊपर ले आ जाता हूँ, तो ये हो जाएगा d1 बटा d2 बराबर s1 बटा s2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस का अनुपात है वही का वही स्पीड का अनुपात है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है वो ये है, मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो क्या है कि जब भी टाइम सेम हो तब डिस्टेंस का अनुपात और स्पीड का अनुपात क्या होता है? सेम होता है। दोनों का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। इतनी सी बात हमने यहाँ पे की है। ये और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर इतने धांसू सवाल बनते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। नानी याद आने लगती है सवाल देख के, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से करेंगे तो हलवा है, लल्लू है, और हम करवाते हैं तो वैसे भी लल्लू हो जाते हैं सवाल। तो देखो ये सवाल क्या है, एक छोटा सा, तो मिटा देते हैं हम। तो हमने ये सवाल देखा, सवाल क्या है जी? सवाल आपसे ये बोल रहा है यदि एक आदमी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, कितने में कर रहा है? 30 घंटे में। यदि वह अपनी सामान्य चाल में 1/15 की कमी करता है तो वह उतने ही समय में, साफ साफ बोला गया है कि उतने ही समय में, उतने ही समय का मतलब है कि जो t है, टाइम है, वो क्या है? सेम है और टाइम समान है। तो हमने सीखा कि डिस्टेंस का जो रेशियो है और स्पीड का जो रेशियो है वो क्या होगा? बराबर होगा। तो स्पीड कितनी है? स्पीड पहले इस भाई साहब की 15 थी, मान लेते हैं कि पहले 15 थी, तो 15 का 1/15 निकालूंगा तो 1 आएगा, तो 1 की कमी कर देगा तो कितनी हो जाएगी? 14। स्पीड 15 से 14 हो गई तो डिस्टेंस भी 15 से 14 हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस पहले 15 चलता था, अब 14 चल रहा है, तो 1 कम चल रहा है, 1 कम चल रहा है। और इस 1 की वैल्यू कितनी है? 10 किलोमीटर कम चलता है, तो 1 की वैल्यू है 10। सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा वास्तविक चाल, 1 की वैल्यू 10 है तो 15 की वैल्यू 150। इसका मतलब कि पहले ये बंदा 150 किलोमीटर की दूरी चलता था, कितने टाइम के अंदर? 30 घंटे में, 30 घंटे में चलता था। अब हमें चाल निकालनी है तो 1 घंटे में कितना चलेगा? 0 से 0 गया और 3 से जाएगा 5, तो 1 घंटे में चलता है 5, और 1 घंटे में चलने वाली दूरी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा इस भाई साहब की स्पीड आ गई। तो आप देख रहे हो कितना लल्लू सवाल हो गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझाने में आपको इतनी जी जान लगा दी है, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा से देखना। तो अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो लो जी, अगला सवाल